नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप देख रहे हैं केनी न्यूज़। दोस्तों, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने कार्यकाल के दौरान कई वजहों से चर्चा में रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे पर बात हुई थी दोस्तों वो था सीजेआई के घर में हुई पूजा में पीएम मोदी का शामिल होना। जी हाँ दोस्तों, जिस पर विपक्ष के साथ साथ लोगों ने भी खूब सवाल उठाए थे, जिसका असर ये हुआ कि चंद्रचूड़ अब हर जगह इस मुलाकात की सफाई देते हुए फिर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से पीएम मोदी के उनके घर में पूजा में शामिल होने की बात पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गणेश पूजा यानी गणपति पूजा के लिए मेरे घर आए थे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर न्यायपालिका और कार्यपालिका से जुड़े व्यक्तियों के बीच बैठकें होती हैं। हम राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस आदि पर मिलते हैं, हम प्रधानमंत्री और मंत्रियों से बात करते हैं। इस दौरान उन मामलों पर बात नहीं होती जिन पर हमें फैसला लेना होता है, बल्कि सामान्य रूप से जीवन और समाज से जुड़े मामलों पर बात होती है। सच्चाई ये है कि इस तरह से सौदे तय नहीं होते, इसलिए प्लीज हम पर भरोसा करें, हम सौदा करने के लिए नहीं है। इसके बाद जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से अदालत के दबाव के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुछ ग्रुप और दबाव समूह हैं जो मीडिया का यूज करके अपने हित में फैसले करवाने का दबाव अदालत पर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर फैसला इनके पक्ष में जाता है तो ये कहते हैं कि ये ठीक है और हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर फैसला इनके पक्ष में नहीं जाता है तो ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है और हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसी बात से मुझे आपत्ति है, ये मेरी स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से कई मामलों पर जमानत न दिए जाने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उस सवाल के जवाब पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सीजेआई के तौर पर मेरे लिए ये गंभीर समस्या का विषय है कि निचली अदालतों को ये मैसेज नहीं पहुंचा है कि जमानत अपवाद नहीं बल्कि नियम है, इसलिए वो जमानत देने में अनिच्छा दिखाते हुए अपनी बात करूं। मैंने हमेशा कहा है कि मैंने ये से लेकर जेड तक, अर्नब से लेकर जुबैर तक को जमानत दी है, यही मेरी फिलोसफी है। और जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से दिल्ली दंगे मामले में जेल में बंद उमर खालिद की जमानत में हो रही देरी पर सवाल पूछा गया तो सीजेआई ने बताया कि एक न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई करते समय अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करता है और बिना किसी पक्षपात के उसके गुण दोष के आधार पर फैसला करता है। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि मीडिया में एक विशेष मामला महत्वपूर्ण हो जाता है और फिर उसे विशेष मामले पर अदालत की आलोचना की जाती है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी बताया कि सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मैंने जमानत मामलों को प्राथमिकता देने का फैसला किया, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ये निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की हर पीठ को कम से कम 10 जमानत मामलों की सुनवाई करनी चाहिए। दोस्तों, 9 नवंबर 2022 से लेकर 1 नवंबर 2024 के बीच सुप्रीम कोर्ट में करीब 21,000 जमानत याचिकाएं दायर की गई थी। कुछ ऐसे जानकारी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दी और उन्होंने ये भी बताया कि इस समय के दौरान करीब 81,358 जमानत याचिकाओं का निस्तारण किया गया था, यानी कि उन मामलों में दोषी लोगों को जमानत दी गई थी। दोस्तों, ऐसे कई और मामले थे जिन पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से सवाल पूछा गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय रहा वो दिल्ली दंगे और आरोपी की जमानत का। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा के दौरान पहुंचे थे उस पर लगातार विपक्ष और लोग हमलावर हो रहे थे। विपक्ष और लोगों का कहना था कि अगर इसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री यानी कि किसी एक पार्टी के जो नेता हैं उनकी इस तरीके से मुलाकात होगी तो इससे हमारा न्यायपालिका और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भरोसा उठ जाएगा। जिसके बाद से ही लगातार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ लोगों से ये कहते हुए देखे जा रहे हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं कि ये जो मुलाकात थी प्रधानमंत्री और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर जो उनकी मुलाकात हुई थी वो एक सामान्य मुलाकात थी। इस दौरान किसी भी मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि विपक्ष का आरोप है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बीजेपी के पक्ष में कई फैसले सुना सकते हैं। लोग भी कह रहे थे कि हम किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायपालिका पर भरोसा करेंगे अगर वह किसी एक पार्टी के हित के बारे में ही सोचेगी, जिसके बाद से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की मुलाकात का जो मुद्दा था वह गरमाया हुआ था और लगातार लोग इस पर सवाल उठा रहे थे। दोस्तों, सवाल पूछ रहे थे। हालांकि अभी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के अलावा कई मामलों पर जवाब दिए हैं और उनसे कई सवाल पूछे गए हैं, जिसका बहुत ही आराम से, सहजता से, हंसते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया है। लेकिन अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के इस जवाब को जनता किस तरीके से लेती है, किस तरीके से मानती है, विपक्ष किस तरीके से उनकी जवाबों को लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के इस अंदाज पर और उनके साथ ही देखा जाए तो वो भी रिटायर भी हो रहे हैं। इसको लेकर के दोस्तों आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके केनी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।